हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको अल्फ़ाबेटिकल दिए गए हैं और साथ में उनकी नंबरिंग भी दी गई है, और नीचे आपको अल्फ़ाबेटिकल दिए गए हैं एम तक, और वही आपको उल्टा लिखा गया है NOPQRSTUVWXYZ। तो ये दो मेथड यूज़ करके आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ certainly is coded as BFQUZJMMX, तो आपको बताना है मुंडन का क्या कोड होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सी से बी कैसे आ रहा है, हमें -1 जाना पड़ रहा है, ई से एफ के लिए +1, आर से क्यू के लिए हमें -1, देखिए क्यू पीछे जाना पड़ रहा है, और टी से यू के लिए हमें +1, ए से जेड -1, आई से जे इस केस में +1, एन से एम -1, एल से एम +1 और वाई से एक्स -1। ये देख सकते हैं आप, वाई से पीछे जा रहे हैं हम एक स्टेप, तो वही हम मुंडन पे अप्लाई करेंगे। तो m से अगर मैं -1 करूं, m से पीछे वाली टर्म है मेरे पास l, तो आएगा l। u से अगली टर्म +1 करेंगे, आप देख सकते हैं u से नेक्स्ट टर्म है मेरे पास v। n से -1 करेंगे तो मेरे पास आएगा m। d में +1 करेंगे तो मेरे पास आएगा e। a में -1 करेंगे तो मेरे पास आएगा z, और n में +1 करेंगे तो मेरे पास आएगा o। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ कारपेट इज कोडेड एज TCEAPR, देन नेशनल का क्या कोड रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेप छोड़ा है, आगे C है, यहाँ पे A को हम यहाँ पर लेके आए हैं और R को यहाँ पे लेके आए हैं। बेसिकली हुआ क्या है, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट्स है, उनको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो हम भी यहीं अप्लाई करते हैं, N को एक स्टेप छोड़ते हैं, फिर आगे A लगाते हैं, क्योंकि 8 अल्फ़ाबेट्स हैं ये, इनको 4 में डिवाइड करेंगे, फिर आगे T लगाते हैं, देन आगे एक पोजीशन छोड़ के हम यहाँ पे I लगा देंगे। अब इन पोजीशंस को कैसे फिल करेंगे, इसमें क्या किया गया है, जो लास्ट पोजीशन का टर्म है उसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लाया है। तो ये लास्ट पोजीशन की टर्म है L, यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट पे, यही किया गया है। E जो सेकंड लास्ट की पोजीशन है उसको यहाँ पर डाला है, इट मीन्स A को मुझे यहाँ पे लगाना है। देन P की पोजीशन है जो गैप बच गया, तो हमारे पास यहाँ पे N भी है, N को मैं रखूँगा यहाँ पे, और लास्ट बच गया O, O आएगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से मेरा आंसर थर्ड सही है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फ्रोजन का कोड है UILAVM, तो आपको बताना है कि मोल्टन का क्या कोड होगा। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये भी एक मेथड है, इसको यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इसमें अल्फ़ाबेटिकल A से लेके M तक अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, और वहीं M से नीचे NOP उसके रिवर्स फॉर्म में लिखे गए हैं। तो F का क्या कोड रहेगा, F के नीचे क्या आ रहा है U, R के साथ क्या आ रहा है I, O के साथ आपको क्या मिल रहा है L, Z से क्या मिल रहा है A, E का क्या कोड आ रहा है V, और N का क्या कोड आ रहा है M। तो उसी हिसाब से आप मोल्टन का कोड भी निकाल सकते हैं। M का कोड क्या निकलेगा N, O का कोड क्या निकलेगा L, L का कोड O, T का कोड आपको मिलेगा इस हिसाब से G, ये आप देख सकते हैं T का कोड क्या आ जाएगा G,
ई का कोड आएगा वी और एन का कोड आएगा आपके पास एम। तो आपका आंसर ए सही है। आई होप ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। इस हिसाब के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया गया है कंप्यूटर का कोड RFUVQNPC। तो आपको कोड बताना है मेडिसिन का। तो आप देख सकते हैं कि कोड किस हिसाब से बनाए गए हैं। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो सी फर्स्ट पोजीशन पे है उसको एंड पोजीशन पे लेके गए हैं और ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पर फिल किया गया है। उसके बाद ई से एक स्टेप आगे, मतलब ई में +1 करके हमारे पास यहाँ आया है एफ, और ओ में +1 करके मेरे पास आया है पी। ओ के बाद आप देख सकते हैं ओ के बाद आ रहा है पी +1 करके। वैसे ही एम से आगे एन, टी से आगे यू, पी से क्यू एंड यू से वी। आपको यही मेथड नीचे अप्लाई करना है। तो एम आ जाएगा लास्ट पोजीशन पे, ई आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, और ई को एक स्टेप आगे आएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ। एन को एक स्टेप आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ। डी को एक स्टेप आगे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई। आई को एक स्टेप आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जे। इस आई को एक स्टेप आगे करेंगे तो जे, और सी को एक स्टेप आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा डी। तो हमारा आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट, तो ये था टाइप 1। इसमें आपने क्या सीखा कि कोई वर्ड और अल्फ़ाबेट रहेगा, उसका आपको कोडेड फॉर्म गिवन होगा, आपको निकालना होगा कोई वर्ड और अल्फ़ाबेट, उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहला जो वर्ड और अल्फ़ाबेट है उसमें कोई एक मेथड यूज़ किया गया है, वही सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है और आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। ये मेथड क्या रहेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अल्टरनेट, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए। तो आई होप आपको टाइप 1 समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 2। इसमें है जैसे रिपल का कोड दिया गया है 613382, लाइफ का कोड है 8192। तो आपका कोड निकालना है पिलर का। तो आप देख सकते हैं कि P के नीचे क्या दे रखा है 3, तो P का कोड आ जाएगा 3। I का कोड है 1, L का कोड है 8, E का कोड है आपके पास 2 और R का कोड आएगा 6। तो इस हिसाब से आपका आंसर A है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। इसमें क्या दिया है, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी कोडेड फॉर्म दी गई है, और आपको कहा गया है कि एक वर्ड है, इसका कोडेड फॉर्म निकालिए। तो इन दोनों को यूज़ करके आप थर्ड की कोडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। इसमें आपको नंबर दिया गया 15789, इसका कोड दिया गया है। वैसे ही एक और नंबर दिए गए 2346 और इसका भी कोड दिया गया है। आपको बताना है कि 23549 इसका क्या कोड रहेगा। तो आप देख सकते हैं 2 का कोड दिया है आपको N, 3 का कोड दिया है आपको P, 5 का कोड दिया है आपको T, 4 का कोड दिया है आपको S और 9 का कोड दिया है आपको L। तो इस हिसाब से आपका आंसर आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रोज का कोड दिया है आपको 6821, चेयर का कोड दिया है आपको 73456 और प्रीच का कोड दिया है आपको 961473। आपको बताना है सर्च का क्या कोड रहेगा। तो आप देख सकते हैं एस का कोड है आपके पास 2, ई का कोड है आपके पास 1, ए का कोड है आपके पास 4, आर का कोड है आपके पास 6, सी का कोड है आपके पास 7 और एच का कोड है आपके पास 3।
तो आपके पास आंसर आता है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि Z का कोड दिया हुआ है 52, G का कोड है 14 और एक्ट का कोड है 48। आपको निकालना है बैट का कोड। तो आप देख सकते हैं Z का नंबर होता है 26, तो 26 को अगर मैं डबल करूं तो मेरे पास आता है 52। G का कोड होता है 7, इसका डबल करूं तो आता है मेरे पास 14। और अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो A का नंबर होता है 1, C का है 3 और T का नंबर है आपके पास 20। 1 को डबल करूं तो आएगा मेरे पास 2, 3 को डबल करूं तो मेरे पास आता है 6 एंड 20 को डबल करूं तो मेरे पास आता है 40। इन सभी को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आता है 48। इस हिसाब से B का नंबर है 2, A का नंबर है 1 और T का नंबर है मेरे पास 20। 2 को डबल करूं तो मेरे पास आता है 4, 1 को डबल करूं तो मेरे पास आता है 2 और 20 को डबल करूं तो मेरे पास आता है 40। इन सभी को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आता है 46। तो आंसर डी है 46। नेक्स्ट, तो ये था टाइप सेकंड। इसमें हमने क्या सीखा कि कोई भी वर्ड और अल्फ़ाबेट आपको दिया रहेगा, उसका कोई कोडेड फॉर्म गिवन होगी और एक और वर्ड या अल्फ़ाबेट दिया होगा, उसकी भी कोडेड फॉर्म दी होगी। आप इन वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स की जो कोडेड फॉर्म है उनको यूज़ करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो ये था टाइप सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम टाइप थर्ड पे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। इफ़ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड सिल्वर, व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर। आपको पता है कि सनफ्लावर का कलर होता है येलो, लेकिन आपको यहाँ पे येलो क्या दिया है, येलो की कहा गया है आपको ब्लू, तो आपका आंसर आएगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, वेयर वुड अ मैन स्लीप। इंसान कहाँ पर सोता है, बेड पर सोता है, लेकिन यहां पर बेड को क्या कहा गया है, विंडो, तो आपका आंसर आएगा ए, विंडो। नेक्स्ट, इफ सैंड इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड प्लेट्यू, प्लेट्यू इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड आइलैंड, आइलैंड इज कॉल्ड स्काई, देन फ्रॉम वेयर अ पर्सन ड्रॉ वाटर। तो इंसान पानी कहाँ से निकालेगा, तो कुएं से निकालेगा, वेल से निकालेगा, लेकिन यहाँ पर वेल को क्या कहा गया है, यहाँ पे वेल को कहा गया है आइलैंड, तो आपका आंसर आएगा बी, आइलैंड। तो ये था टाइप थर्ड। इसमें आपने देखा कि एक टर्म का रिलेशन है टर्म सेकंड के साथ, टर्म सेकंड का टर्म 3 के साथ, टर्म 3 का टर्म 4 के साथ एंड सो ऑन। और आप इन्हीं टर्म्स को यूज करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। आई होप आपको ये टाइप थर्ड समझ आई होगी। आगे आते हैं हम टाइप 4 पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स ट्रूथ इज एटर्नल, 7C 9A 8B 3A मीन्स एनमिटी इज नॉट एटर्नल, 9A 4D 2B 8D मीन्स ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो आपको फाइंड करना है एनमिटी का कोड। तो एनमिटी का कोड कहाँ से निकलेगा, सेकंड स्टेटमेंट से निकलेगा, लेकिन उससे पहले आपको इज, नॉट और इटर्नल का कोड भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नॉट जो है वो है सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में हमें कॉमन मिलता है ये 9A, जो कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है और दोनों स्टेटमेंट में नॉट है। तो हम देखते हैं कि नॉट का कोड हमें निकलता है 9A। वैसे ही हम आगे देखते हैं कि नॉट का कोड हमें मिल गया, अब रह गया हमारे पास इज और इटर्नल। तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास इज और इटर्नल है, तो इसका कोड क्या हो सकता है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि दो चीज़ें कॉमन है, 3A
और 7C। तो इज इटर्नल का कोड हो सकता है आइदर 3A या 7C। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास अब फाइनली रह गया है 8B, जो कि होगा एनमिटी का कोड। तो हमारा आंसर C है, 8B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, पिट ना सोम मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोफ मीन्स वाटर इज लाइफ, टब ओडी पिट मीन्स गिव मी टॉय, जो लिन कॉट मीन्स लाइफ एंड डेथ। तो आपको इज का कोड फाइंड करना है। तो इज कहां पर है? इज है सेकंड स्टेटमेंट में। तो इज का कोड फाइंड करने से पहले आपको वाटर और लाइफ का कोड चाहिए। तो वाटर है सेकंड स्टेटमेंट में और फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि क्या कॉमन है, ना कॉमन है। तो वाटर का कोड आपको क्या मिल जाएगा? ना। आगे आप देखते हैं कि लाइफ कहां पर है? लाइफ है सेकंड स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको दिख रहा है जो। तो लाइफ का कोड है जो, बच गया आपके पास इज, तो इज का कोड क्या होगा? TOF। तो आंसर है आपका C। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ जैक नेक लैप बे PAU means Sameer and Rahul are friends, that Bay FUTTHA means both friends likes cricket, put that Jack means Sameer likes football, THA neck put means football and cricket, gap that means players likes। तो आपको फाइंड करना है राहुल एंड फ्रेंड्स आर प्लेयर्स, इसका क्या कोड होगा। तो आप देख सकते हैं राहुल पहली स्टेटमेंट में है, फ्रेंड्स पहली स्टेटमेंट में है, फ्रेंड्स दूसरी स्टेटमेंट में है और प्लेयर्स आपको लास्ट स्टेटमेंट में मिल रहा है। आर भी आपको पहली स्टेटमेंट में मिल रहा है और एंड मिल रहा है आपको फोर्थ स्टेटमेंट में। तो ये सब आपको चाहिए होंगे कोड्स। तो पहले आप देखते हैं कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है। हाँ बिल्कुल, फ्रेंड्स कॉमन है पहली और दूसरी स्टेटमेंट में, तो हमें फ्रेंड्स का कोड मिल जाएगा। तो आप देखते हैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कॉमन है बे, तो फ्रेंड्स का कोड आ जाएगा बे। आगे अगर मैं देखूं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट में मुझे कॉमन दिख रहा है लाइक्स, तो लाइक्स का कोड क्या निकलेगा? डैट, क्योंकि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट में डैट कॉमन है और डैट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट में भी है, तो लाइक्स का कोड मुझे क्लियर हो गया कि डैट ही है। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि अगर लाइक्स का कोड मुझे मिल गया तो प्लेयर का कोड क्या बच जाएगा? GAP। तो अभी तक मुझे फ्रेंड्स, लाइक्स और प्लेयर्स के कोड मिल चुके हैं। आगे नेक्स्ट मैं देखता हूं कि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में मुझे एंड का कोड मिल जाएगा कि दोनों हैं, क्योंकि एंड जो है वो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में है। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कॉमन आ रहा है? नैक, NAK, तो एंड का कोड आ जाएगा नैक। आगे मैं देखता हूं कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में मुझे कॉमन क्या है? समीर, और क्या कॉमन आ रहा है? JAK, तो समीर का कोड आ जाएगा JAK। मुझे कोड मिल चुके हैं इस टाइम फ्रेंड्स के, लाइक्स के, समीर के। तो राहुल आर किसी और स्टेटमेंट में नहीं है। और कौन सा कोड मेरे पास रह गया है? LAP और PAU। तो राहुल और का आइदर कोड होगा LAP/PAU। तो मुझे ऑलमोस्ट सभी कोड मिल चुके हैं। तो मैं देखता हूं मुझे राहुल और आर का कोड क्या मिलता है?
LAP/PAU, और एंड का कोड मुझे क्या मिलता है NAK, फ्रेंड्स का कोड मुझे मिलता है BAY, और प्लेयर्स का कोड मिलता है मुझे GAP। तो ये सभी कोड मैं देखता हूँ कि मुझे मिलते हैं स्टेटमेंट नंबर B में, इसी में है PAU, LAP, NAK, BAY और GAP। तो मेरा आंसर होगा B। ये था टाइप 4। इसमें मैंने देखा कि आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसके कोड्स दिए होंगे, एक और स्टेटमेंट होगी उसके भी कोड्स होंगे, और स्टेटमेंट 3 के भी कोड्स होंगे, और आप इन सभी स्टेटमेंट में कॉमन देख के अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जब भी मुझे टाइप 4 के क्वेश्चन करने हो तो मैं कोड हमेशा सामने लिखूं, ताकि मुझे कॉमन निकालने में आसानी हो और मेरा सोल्यूशन ईजिली निकल जाएगा। और टाइप 1, 2 और 3 के केस में मुझे कोड हमेशा वर्ड्स या अल्फ़ाबेट के नीचे लिखने चाहिए, इससे मुझे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।